नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 मरकजी वज़रा का पुलवामा और गांदरबल का दौरा, दोनों अजला के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। उज्ज्वला योजना के तहत जम्मू कश्मीर के तकरीबन 12.5 लाख मुस्तहिक कुंबों को रसोई गैस के कनेक्शन फराहम। वेसु काजीगुड में बॉटलिंग प्लांट के इफ्तिताह के बाद एलजी का इजहार ख्याल। फौज ने कुपवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम, 1 दरअंदाज हलाक। बारामूला में मिलिटेंटों के साथ झड़प में 1 फौजी जवान जख्मी। और यूक्रेन में रह रहे भारतीय बाशिंदों को वहां से चले जाने का मशवरा। खबरें तफसील से। मनसूबाबंदी के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह ने आज पुलवामा का दौरा किया और वहां जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने पुलवामा जिले को मजीद तरक्की याफ्ता बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अवाम को हर तरह की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने नौजवानों के लिए खुद रोजगार स्कीमों की अमल आवरी के लिए एक मुअस्सर नक्शा तैयार करने की हिदायत दी। जिला तरक्याती कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने वजीर मौसूफ को जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे के बारे में तफसीली जानकारी दी। बाद में मरकजी वजीर ने नौजवान खिलाड़ियों और NRLM के वफूद के साथ बातचीत की और उनके मसाइल हल कराने का यकीन दिलाया। इस दौरान तालीम के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने अवामी राबता मुहिम के तहत गांदरबल का 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दूसरे रोज आज उन्होंने डिग्री कॉलेज कंगन में DDC और BDC मेंबरान के अलावा पंचों और सरपंचों के साथ कई तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्याम बीर और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे को मजीद मुस्तहकम बनाने और जदीद खतूत पर उस्तवार करने के ख्वाह हैं और इस सिलसिले में कौमी तालीमी पॉलिसी मुफीद साबित हो रही है। बाद में वजीर ने खिलाड़ियों में खेलकूद का सामान और कुछ माजूर अफराद में मसनूई आजाद तकसीम किए। वो मनीगाम के हायर सेकेंडरी स्कूल भी गए जहां तालिब इल्मों ने कुछ खेल सरगर्मियों का मुजाहिरा किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन कल वादी के 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वजीर मौसूफ कुलगाम का दौरा करेंगे जहां वो जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और दीगर कई को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक एल मुरुगन 28 अक्टूबर को मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से लगाए जा रहे स्टॉल्स का मुआयना करेंगे। अपने दौरे के इख्तिताम पर मरकजी वजीर अवामी नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का जायजा भी लेंगे। एल मुरुगन 28 तारीख को ज़ारी यूनिवर्सिटी कश्मीर में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बाद में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में इत्तलात और नशरियात की वजारत के मीडिया इदारों के अफसरान की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अनंतनाग जिले के वेसु काजीगुंड इलाके में कायम किए गए इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इस खित्ते को तरक्की के नए मनाजिर से हमकिनार कराने के लिए एक ठोस नक्शे राह पर काम कर रही है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के पहले मरहले के तहत मुल्क के 8 करोड़ पसमानदा कुंबों को LPG कनेक्शन फराहम किए गए, जबकि दूसरे मरहले के तहत कम आमदन वाले 1 करोड़ कुंबों को यह कनेक्शन फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 12,41,000 मुस्तहिक कुंबों को रसोई गैस के कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार दस्तयाब रहती है और जम्मू सूबे में CNG का ढांचा कायम किया जा रहा है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां एक पौधा भी लगाया और कई सार्फिन में कंपोजिट गैस सिलेंडर तकसीम किए गए।
इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और इंडियन ऑयल के स्टेट एग्जीक्यूटिव जयतेंद्र कुमार के अलावा पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। ये बात काबिल जिक्र है कि वसु काजीगुड़ में कायम किए गए बॉटलिंग प्लांट में रोजाना 3240 गैस सिलेंडर सप्लाई करने की सलाहियत है। फौज ने कुपवाड़ा जिले के टंगडार इलाके में हद मुतारका पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक गैर मकामी मिलिटेंट को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इस बारे में एक मुसद्दिका इतला मिली थी, जिसके बाद पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करके गुज़श्ता शब एलओसी के करीब नाका लगाया। इस दौरान हद मुतारका पार करने की कोशिश करने वाले 2 मिलिटेंटों को ललकारा गया। फौज की ललकार को फरामोश करने के नतीजे में फौजी एहलकारों ने दरअंदाजों पर गोलियां चलाईं, जिस दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। तफसीलात के मुताबिक दूसरा मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर वापस भाग गया। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद शकूर के बतौर हुई है। झड़प की जगह से कुछ हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया। बारामूला जिले के शेरी चंदूसा इलाके में आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन एक झड़प हुई, जिसमें फौज का एक एहलकार जख्मी हुआ। तफसीलात के साथ फोर्सेस को सुल्तानपुरा के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक एक इतला मिली, जिसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाईं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। आज भारत के साथ जम्मू कश्मीर के इलाहा का दिन मनाया जा रहा है। 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत का हिस्सा बनने के लिए इलाहा के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद 2020 में पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के यौम इलाहा को सरकारी छुट्टी का दिन करार दिया गया। इलाहा का मुआहदा एक कानूनी दस्तावेज है, जिस पर जम्मू कश्मीर की राजवाड़ा रियासत के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को दस्तखत किए थे। यौम इलाहा के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर शाख के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के कई लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और ये मामला 1947 में ही तय हुआ था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यौम इलाहा की मुबारकबाद दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के सदर का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने इस महीने की 19 तारीख को पार्टी के सदर के इंतखाब में पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर को हराया था। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर पांपोर में एक मीटिंग के दौरान पुलवामा और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाफ़रान के फूल चुनने के अमल के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़ाफ़रान की काश्त से वाबस्ता किसानों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें और इस फसल के फूल उठाने के दौरान उनकी मतलूबा रहनुमाई करें, ताकि ज़ाफ़रान की ज्यादा से ज्यादा फसल को हासिल किया जा सके। नाज़िम ज़राअत ने इस बर्स की ज़ाफ़रान की पैदावार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ज़ाफ़रान को GI टैग मिलने से इसकी मार्केटिंग में मजीद बेहतरी आ रही है। उन्होंने ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले किसानों से तलकीन की कि वो माहिरीन के मशवरों पर अमल करते रहें। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर फजल हसीब ने आज कुलगाम का दौरा किया और वहां जन अभियान के अलावा बैक टू विलेज प्रोग्रामों के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। जिले के ACD ने उन्हें मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमल आवरी और जिले में जारी सियाहती सरगर्मियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। बाद में नाज़िम सेहत ने कई जमीन मालिकान में लैंड पासबुक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कुलगाम में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जन अभियान प्रोग्राम के सिलसिले में आज अनंतनाग के डाक बंगला में एक तरबियती जानकारी कैंप मुनाकिद हुआ। कोऑपरेटिव महकमे के एहतमाम से मुनाकिदा इस तरबियती कैंप में शुरका को अवामी फलाह बहबूद के लिए अमलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।
इस मौके पर मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी गई कि वो इन स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी के लिए लोगों को जानकारी देते रहें। कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबरान ने इमदाद बाहमी महकमे की मजीद बेहतरी के लिए अपनी तजावीज अफसरों के सामने रखी। अमेरिका ने भारत की वैक्सीन बनाने की सलाहियत की तारीफ की है। कोविड से निपटने के लिए व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा कि भारत दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा बरआमदकार है। इससे कबल फरवरी में अमेरिका में भारत के सफीर तिरंजीत सिंह सिंधु ने कहा कि किफायती और सस्ते टीके तैयार करने के लिए भारत और अमेरिका की वैक्सीन बनाने की सलाहियतों को बाहम मुश्तरक किया जा सकता है। भारत में अब तक कोविड से बचाव के 2 अरब 19 करोड़ 57 लाख टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 830 नए मामलात दर्ज किए गए। इस वक्त मजमूई तौर 21,607 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि वायरस से शिफायाबी की कौमी शरह 98.77% है। सुल्तानुल औलिया हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आसार शरीफ पिंजूरा शुपैया में आज से खतमातुल मुअज़्ज़मात और तौबे इस्तिग़फ़ार की मजालिस का आगाज हुआ। ये मजालिस रबीउल सानी की 11 तारीख तक रोजाना जारी रहेंगी। आसार शरीफ पिंजूरा के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने वक्फ बोर्ड के हुकाम से अपील की है कि अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात किए जाएं। बिजबिहाड़ा के डिग्री कॉलेज में आज फौज की 3 RR की जानिब से मौसीकी के एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें आम लोगों के अलावा तालिब इल्मों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले कई फनकारों और मौसीकारों ने अपनी सलाहियतों और हुनर का मुजाहिरा किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फौज के कुछ अफसरों ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद बासलाहियत नौजवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। तकरीब में अनंतनाग के DDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी भी मौजूद थे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज एक हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रामबन के नजदीक एक आल्टो गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में आल्टो गाड़ी सड़क पर उलट गई। इस हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। तहम 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए GMC अनंतनाग और GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। यूक्रेन में भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि किसी भी दस्तयाब जरिए से उस मुल्क से फौरन चले जाएं। यूक्रेन के शहर कीव में भारतीय सफारत खाने ने एक एडवाइजरी में कहा है कि अगर भारतीय बाशिंदे सरहद तक जाना चाहते हैं तो वो रहनुमाई और मदद के लिए सफारत खाने से राबिता कायम कर सकते हैं। भारतीय शहरी सरहद पार करने के लिए दस्तयाब मुतबादिल के लिए सफारत खाने की वेबसाइट को भी देख सकते हैं। वो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकी में भारतीय सफारत खाने से भी राबिता कायम कर सकते हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।